किसी दौर में फिशिंग पर सरवाइव करने वाला एक छोटा सा सिटी, ऐसा सिटी जिसकी चारों तरफ डेजर्ट और गर्मी के सिवा कुछ भी ना हो, ना वहाँ पीने का साफ पानी हो और ना ही वहाँ बारिश का कोई नाम हो, जिसके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हों। वो सिटी इतना बदलेगा, ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन दुबई ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। वैसे तो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक छोटा सा सिटी है, इतना छोटा जिसका टोटल एरिया सिर्फ 35 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन ये एक छोटा सा सिटी अपने अंदर इतना कुछ समाया हुआ है जिसकी वजह से दुनिया जहां से लोग इसमें आते हैं। दुबई ट्रेवलर्स के लिए एक जन्नत की तरह है, जहां टूरिस्ट से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई आता है, चाहे वो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान हो या हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर टॉम क्रूज। दुबई ने अपने पास ऐसी अट्रैक्शंस रखी हैं जिसकी वजह से हर कोई यहां आने की ख्वाहिश रखता है, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो या दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव होटल या बीच समंदर में तैरता हुआ एक पूरा सिटी हो। आज दुबई के पास ऐसी अट्रैक्शंस हैं जो दूर दूर के लोगों को अपनी तरफ खींच कर लाती है। इसकी शोहरत सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ऐसे बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो वन एंड ओनली दुबई रखता है। अगर उन रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो दुबई इस वक्त 339 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रखता है। जैसे दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड दुबई के पास। दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार पुलिस कार्स की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड भी दुबई के पास। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड भी दुबई ही के पास है। कामयाबी की एक जिंदा मिसाल को आज दुनिया दुबई के नाम से जानती है। इसी तरह दुबई ने फ्यूचर में अपनी शान और शौकत बरकरार रखने की तैयारी अभी से की हुई है। जैसे बुर्ज खलीफा इस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है, लेकिन कुछ साल बाद ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी जगह अब कोई और लेने वाला है। सिर्फ बुर्ज खलीफा ही नहीं, बल्कि दुबई के बहुत से प्रोजेक्ट्स और उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अब रिप्लेस होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको दुबई के उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो फ्यूचर में दुबई को 4 चांद लगा देने वाले हैं। नंबर 1, बुर्ज खलीफा इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसमें टोटल 163 स्टोरीज हैं और ये 830 मीटर्स ऊंची है। बुर्ज खलीफा सिर्फ लंबी होने की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि ये इस वक्त 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी रखती है। बुर्ज खलीफा इस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग तो है, लेकिन कुछ साल बाद ये ना तो दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग रहेगी और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड रहेगा। ये बात शायद सुनने में भी अनबिलीवेबल लगे, पर यह सच है, क्योंकि बुर्ज खलीफा के सारे रिकॉर्ड्स अब सऊदी अरेबिया ले जाने वाला है। क्योंकि सऊदी अरेबिया में बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने पर काम चल रहा है, जिसका नाम जेदा टावर है। इसमें टोटल 167 स्टोरीज होंगी और ये पूरी 1000 मीटर्स ऊंची होगी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ये ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। ऊंची होने के अलावा ये बुर्ज खलीफा के बहुत से रिकॉर्ड्स भी तोड़ देगी। जेदा टावर की अनाउंसमेंट सुनने के बाद दुबई के रूलर शेख राशिद अल मखतूम को ये अनाउंसमेंट बिल्कुल भी हजम ना हुई। इसके जवाब में दुबई ने अपने एक और न्यू टावर को अनाउंस कर दिया, और वो है दुबई क्रीक टावर। क्रीक टावर दुबई के हार्बर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, जिसकी हाइट 900 मीटर से 1400 मीटर्स के दरमियान होगी। इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 200 फ्लोर्स होंगे। इसके ग्राउंड लेवल पर मॉल, म्यूजियम और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज होंगी, और इसके 20 फ्लोर्स रेस्टोरेंट, लग्जरी रेजिडेंसीज और होटल्स के लिए होंगे। इसकी टॉप पर वीआईपी ऑब्जर्वेशन डेक और बैल्कनीज होंगी, जो इतनी ऊंचाई से पूरे दुबई का वीआईपी व्यू दिखाएगा। जिस तरह बुर्ज खलीफा रात के वक्त मून की तरह चमकती है, इसी तरह दुबई क्रीक टावर पर इससे भी ज़्यादा स्पेशल लाइटिंग्स होंगी। दुबई क्रीक टावर बनाने के लिए 6 डिज़ाइंस रेडी किए थे, जिसमें से ये डिज़ाइन शेख राशिद अल मखतूम ने पसंद किया। इस मेगा प्रोजेक्ट की ओपनिंग 2022 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से इसमें मल्टीपल डिलेस आए हैं, और अब रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कंस्ट्रक्शन 2025 तक कंप्लीट होगी। एक दफ़ा इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बन जाएगी, जो बुर्ज खलीफा के साथ जेदा टावर को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि शेख राशिद अल मखतूम की ये ख्वाहिश और ज़िद है कि दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग का रिकॉर्ड सिर्फ दुबई के पास ही रहे। दुबई क्रीक टावर बनाने की कॉस्ट $1 बिलियन कही जा रही है। इसको रुपयों में कहा जाए तो ये 80 बिलियन या 8000 करोड़ बनते हैं। दूसरी तरफ जेदा टावर सऊदी अरेबिया के पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस वक्त रोक दी गई है। नंबर 2, दुबई के सी साइड पर एक यॉट की तरह बनाए जाने वाला प्रोजेक्ट जिसका नाम मार्सा अल अरब है।
ये एक 5 स्टार अल्ट्रा लग्जरी होटल है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन एक यॉट की तरह होगा और ये बेशुमार लग्जरी फैसिलिटीज का घर होगा। इसमें 408 रूम्स, कई ऑफिसेस, 400 फूड एंड रिटेल स्टोर्स, 484 सूट्स होंगे। इसके ज़्यादातर रूम्स सी फेसिंग होंगे। इसके साथ इसी में प्राइवेट स्विमिंग पूल्स भी होंगे और ठीक इसके सामने बुर्जुल अरब और दुबई के समंदर का VIP व्यू होगा। इसके अलावा 4 सुपर पेंट हाउस, एक यॉट क्लब और समंदर के बीचों बीच 9 लग्जरी विलास भी शामिल हैं और इनके साथ अपनी अपनी यॉट भी होंगी। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1.5 बिलियन यूरो है, जिसको अगर रुपयों में कहा जाए तो ये 135 बिलियन या 13,500 करोड़ बनते हैं। इस प्रोजेक्ट की लॉन्च इसी साल 2023 में होनी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट न होने की वजह से इस वक्त तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर होगी। नंबर 3, दुबई मॉल दुनिया में शॉपिंग की वजह से बेहद मशहूर है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होने का रिकॉर्ड भी रखता है। लेकिन ये रिकॉर्ड भी कुछ ही वक्त में टूट जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी दुबई खुद ही तोड़ेगा। इसके लिए दुबई ऐसा फ्यूचर मॉल बनाने जा रहा है जो दुबई मॉल से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा, और वो है मॉल ऑफ द वर्ल्ड। मॉल ऑफ द वर्ल्ड फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा। ये सिर्फ एक मॉल ही नहीं, बल्कि पूरा एक शॉपिंग सिटी होगा जो 45 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा बड़े एरिया पर बनाया जाएगा। ये फुली एयर कंडीशन शॉपिंग सिटी होगा, जिसमें कई शॉपिंग मॉल्स होने के साथ इंडोर पार्क, थिएटर, 100 होटल्स और 20,000 रूम्स होंगे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 10 सालों का वक्त लगेगा, क्योंकि ये दुबई का सबसे महंगा और बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसको बनाने की कॉस्ट $20 बिलियन से भी ज़्यादा कही जा रही है, जो पूरे 1600 बिलियन बनते हैं। नंबर 4, सील टावर। सील टावर एक फुली होटल टावर है जो 360 मीटर से ऊंचा होगा और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बन जाएगा। ये होटल 82 स्टोरीज पर बनाया जाएगा, जिसमें फुली लग्जूरियस 1042 रूम्स और 150 लग्जरी सूट्स होंगे। इसकी टॉप पर स्विमिंग पूल और स्काई टेरेस भी होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से जारी है, जो कुछ वक्त पहले 79 फ्लोर तक पहुंच चुका है और 2023 के एंड तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट है। इसके बाद 2024 में इसकी ओपनिंग होगी। नंबर 5, वन जबील। दुबई के आने वाले प्रोजेक्ट में सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वन जबील होगा, क्योंकि ये ट्विन टावर की डेवलपमेंट है, जिसमें टावर एक की हाइट 304 मीटर होगी और दूसरे की 241 मीटर। दोनों टावर्स का एक लिंक से कनेक्शन होगा और ये लिंक 226 मीटर्स लंबा होगा। टावर ए में 500 रूम्स का एक लग्जरी होटल होगा। इसके साथ इसी में रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस, इन्फिनिटी पूल और रिजॉर्ट भी होगा। टावर बी में ज़्यादातर लग्जरी रेजिडेंसीज होंगी, जो रेजिडेंशियल यूनिट होगा। इसके साथ इन दोनों टावर्स का जिस लिंक से कनेक्शन होगा, ये 226 मीटर्स लॉन्ग होने के साथ फुली ग्लास और स्टील से बना हुआ होगा, जो ज़मीन से 100 मीटर्स ऊपर होगा। इसका वजन ही तकरीबन 9000 टन के बराबर होगा और ये दोनों टावर्स को गेस्ट के लिए एक्सेसिबल बनाएगा। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इन टावर्स के अलावा इस लिंक में भी कई रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम और एक ऑब्जर्वेशन डेक शामिल है। वैसे तो इस वक्त ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले इसको बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। जितना ज़्यादा ये प्रोजेक्ट इनोवेटिव है, उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, जिसको पॉसिबल बनाने के लिए 250 इंजीनियर्स और 5000 वर्कर्स शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग 2021 में होनी थी, लेकिन जिस तरह कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया हिलकर रह गई, उसी तरह दुबई भी इस पेंडेमिक की वजह से बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ है। कोविड-19 की वजह से इसकी ओपनिंग 2021 में तो नहीं हो सकी, लेकिन इन फ्यूचर इसकी ओपनिंग बहुत जल्द होगी। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट 75 बिलियन से भी ज़्यादा कही जा रही है। दुबई के इतने शॉकिंग प्रोजेक्ट्स को देखकर एक बात तो पक्की है, और वो ये है कि फ्यूचर की बाजी दुबई ही लेकर जाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ दुबई को फ्यूचर में कुछ डेंजरस चैलेंजेस भी फेस करने होंगे। जिस तरह दुबई बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसी तरह इसको फ्यूचर में कुछ हार्ड चैलेंजेस भी फेस करने हैं, जिसमें सबसे पहले दुबई का टेम्परेचर है। क्योंकि दुबई के नाम से दो ही चीज़ें माइंड में आती हैं, जिसमें पहली तो वहाँ की VIP अट्रैक्शंस, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी माइंड में आती है, और वो है वहाँ की शदीद गर्मी। आज दुबई तो एक वेल डेवलप्ड सिटी है, लेकिन किसी ज़माने में ये एक डेजर्ट हुआ करता था। इस बात में कोई शक नहीं कि डेजर्ट हमेशा गर्म ही होते हैं, और जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसी तरह फ्यूचर में दुबई का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ सकता है। सिर्फ इस वक्त दुबई का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और भी बढ़ जाए तो ये कितना मुश्किल होगा।
ये गर्मी टूरिस्ट को दुबई से दूर भी कर सकती है। और दुबई तो है ही टूरिस्ट से आबाद, लेकिन अगर टूरिस्ट ही गर्मी की वजह से दूर हो जाए तो फिर दुबई क्या करेगा। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग से फ्रोजन ग्लेशियर्स भी बड़ी तेज़ी से पिघल रही हैं और इस वजह से समंदर का वाटर लेवल भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे समंदर का पानी बढ़ता जाएगा, इसी तरह दुबई के सी साइड प्रोजेक्ट पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जैसे दुबई आइलैंड या पाम जुमेरा जैसे वीआईपी प्रोजेक्ट्स डूब सकते हैं। इसके जवाब में पाम जुमेरा के डेवलपर्स का ये मानना है कि समंदर का लेवल बढ़ने से ये डूब नहीं सकते, लेकिन नासा की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाम जुमेरा हर साल 5 मिलीमीटर डूब रहा है। इस बात पर अक्सर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आने वाले 20 से 25 सालों में दुबई के मेन मेड आइलैंड ज़्यादातर पानी के नीचे होंगे। इसके अलावा और भी बहुत से चैलेंजेस हैं जिनको दुबई ने फेस करना है। इन सब से निपटने के लिए दुबई क्या करता है, इसका जवाब सिर्फ वक्त ही बताएगा। उम्मीद है इस वीडियो को आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो में।